एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। सो इसमें हम पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है उसे भी हम देखेंगे। जैसे कि एग्जाम में हमारा पोएम से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, सो उसका भी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन करना हम सीखेंगे। एंड एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसे भी हम सॉल्व करेंगे एंड जो सेंट्रल आइडिया और थीम आता है पोएम के बेस पे उसे भी हम बनाना सीखेंगे। एंड इजीली शॉर्ट नोट से और ट्रिक से हम पूरी पोएम को याद रख सकते हैं, फिर चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है। पोइट्रेस जो है वो स्टार्टिंग में क्या लिखती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. So, पोइट्रेस यहाँ पे क्या बता रही है? वो बता रही है कि वो ड्राइविंग कर रही थी, यानी वो कार चला रही थी। कहाँ से? फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से वो कार चला के जा रही थी कोचीन की तरफ। तभी उसकी लास्ट फ्राइडे जा रही थी, तभी उसके पास उसकी मदर बैठी थी। तो उसने अपनी मदर को देखा, बिसाइड मी, उसके पास वाली सीट पे उसकी मदर बैठी थी। तब पोइट्रेस ने अपनी मदर को देखा कैसे? डोज। डोज का मतलब क्या होता है? डोज की मीनिंग है लिटिल स्लीप, लिटिल नैप, ठीक है। स्लीप और लिटिल नैप मतलब एक छोटी सी झपकी लेना। तो अपनी मदर को देखा वो झपकी ले रही थी, ओपन माउथ, उसके उनका जो माउथ है वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक, एशन, एशन का मतलब क्या होता है? वेरी पेल, जैसे ऐश लाइक, ऐश जैसे ऐश के कलर का कोई चीज हो जाता है ना, या बहुत ज्यादा पेल हो जाता है। डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी बहुत देर तक जब पड़ी रहती है या रखा जाता है उन्हें कहीं पे डेड बॉडी को, तो उनके जो चेहरे का कलर है वो पेल हो जाता है, मतलब रंग उड़ना कह सकते हैं। तो उसने अपनी मदर को क्या बोला कि उनका जो फेस है वो कैसा लग रहा था? एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी। उनका जो फेस है वो उस तरीके से उसके उनके उनके फेस का कलर उड़ गया था जैसे कि कोई डेड बॉडी के फेस का कलर उड़ जाता है। जब हम एज करते हैं, जब बुढ़ापा आता है, तब आपने देखा होगा कईयों के फेस का कलर फेड होने लगता है, ठीक है। तो उसी टाइप से ये बता रही है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। एंड वो बता रही है देन मुझे पेन के साथ, बहुत तकलीफ के साथ ये रियलाइज हुआ कि उसकी मदर उतनी ही बूढ़ी हो रही है जितनी वो दिखने लगी है। उनका फेस जो है वो अब बूढ़ा होने लगा था। तो किसी अपने करीबी को बूढ़ा होते हुए देख, एज होते हुए देख, जिस तरीके का पेन, दर्द महसूस होता है, वो ही पोइट्रेस ने यहाँ पे बताया है। तो इन लाइंस की हम कैसे बनाएंगे एक्सप्लेनेशन? क्या है इसका? पोइट्रेस इज ड्राइविंग हर कार फ्रॉम हर पेरेंट्स होम एंड हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर। पोइट्रेस कार चला रही है अपनी मदर के होम से और उसकी मदर जो है उसके पास बैठी है। शी लुक्स एट हर मदर स्लीपिंग विथ एशन लाइक फेस। उसकी मदर जो है वो सो रही थी, उसका फेस एशन लाइक था, पेल हो चुका था। और रियलाइज किया उसने कि उसकी मदर जो है अब दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड। सो अगर ये लाइंस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आती है सो हम ये एक्सप्लेनेशन उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट लाइंस है बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। सो पोइट्रेस जब उस पेन में आ गई थी, जब अपनी मदर को देख के उन्हें ये रियलाइज हुआ कि इनकी अब एज हो रही है और उस रियलाइजेशन से इनको जब इतना पेन हो रहा था, तो उन्होंने वो थॉट को साइड रखा। वो थॉट से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अपनी विंडो के बाहर देखा। बाहर उन्होंने क्या देखा? आउट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। उन्होंने क्या देखा? यंग ट्रीज जो है वो स्प्रिंटिंग हो रही थी, मतलब रनिंग हो रही थी। जब मूविंग कार से या मूविंग बस से बाहर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना कि ट्रीज जो है वो हमारे पीछे छूट रही है, ट्रीज जो है वो पीछे जा रही है, रनिंग कर रही है फटाफट। सो उन्होंने वही देखा कि जो ट्रीज है वो फटाफट
पीछे छूट रही थी उनके, और मैरी चिल्ड्रंस जो है खुश बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, अपने घरों के बाहर निकल रहे थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, देन वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई और सिक्योरिटी चेक में वो अपनी मदर से फ्यू यार्ड्स पीछे खड़ी थी, सिक्योरिटी चेक के पास खड़ी थी और उसकी मदर एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी. I looked again at her van, pale as a late winter's moon. So उसने वापस उनकी तरफ देखा, अपनी मदर की फेस की तरफ. कैसा लग रहा था वो? वैसा ही वैन, थका हुआ, पेल लग रहा था, रंग उड़ा हुआ था उसका. एज अ लेट विंटर्स मून. सो अपनी मदर के फेस को उन्होंने किससे कंपेयर किया? लेट विंटर के मून से. मतलब जब लेट विंटर हो जाता है तब मून कैसा होता है? वो पूरी शाइन में नहीं होता. अपने उस मून का भी ऐसा लगता है विंटर की वजह से रंग उड़ जाता है. सो उन्होंने उसी से कंपेयर किया कि उनका फेस ऐसा लग रहा था जैसा कि लेट विंटर में मून होता है, जिनका रंग उड़ा हुआ रहता है, जो शाइन नहीं होता उसमें. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक. और उनकी मदर का फेस देख के उन्हें कैसा लगा? उन्हें वो फेमिलियर एक, फेमिलियर मतलब जाना पहचाना दर्द वापस महसूस हुआ. कैसा दर्द? माई चाइल्डहुड फियर वापस. जैसे बचपन में जो डर रहता है, हम कहीं जाते नहीं है, हमें यही डर रहता है कि हम अपनी माँ से बिछड़ना नहीं चाहते, हमें बिछड़ने का डर रहता है बचपन में. सो वो ही फेमिलियर एक, जो जाना पहचाना वो बचपन का डर था अपनी माँ से बिछड़ने का, वो उनके पास वापस आया. Fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile. But उन्होंने क्या बोला अपनी मदर को कि see you soon, अम्मा, मतलब मैं आपको वापस देखूंगी, आपसे वापस मिलूंगी. और उन्होंने क्या किया? सिर्फ स्माइल एंड स्माइल. तो ये जो पोएम में 3 बार स्माइल वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें पोइट्रेस जो है वो क्या मेंशन कर रही है, क्या दिखा रही है? वो फर्स्ट स्माइल का मतलब होता है रियलाइजेशन. जो तकलीफ, जो दर्द, जो पेन से उन्हें एहसास हुआ, उसका फर्स्ट स्माइल उसका था. सेकेंड स्माइल था ब्रेव फ्रंट का मतलब डट के उस डर से सामना करना. और तीसरा स्माइल था होप. कैसा होप? टू सी हर मदर अगेन. अपनी माँ को वापस देखने की आशा थी तीसरे स्माइल में. सो पहले स्माइल में क्या था? रियलाइजेशन कि उसकी मदर ओल्ड हो रही है. सेकेंड स्माइल क्या थी? ब्रेव फ्रंट, कि अपनी परिस्थिति का सामना करना. और तीसरी स्माइल क्या थी? होप था, कि आशा थी एक कि अपनी मदर को वो वापस देखें. सो अब हम देखते हैं NCERT बुक के क्वेश्चन आंसर्स. What is the kind of pain and ache that the poet feels? So फर्स्ट क्वेश्चन है कि what is the kind of pain? किस तरह का पेन और दर्द पोएट को फील हुआ था? कैसा पेन हुआ था उन्हें? फेमिलियर चाइल्डहुड एक उन्हें फील हुआ था. द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, या उनसे बिछड़ने का हम ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट है कि पेन किस चीज का था? द पेन ऑफ रियलाइजेशन दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड. ओके, सो ऐसे करके हम इसका आंसर बना सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? भागना. सो यंग ट्रीज को भागता हुआ कैसे दिखाया गया? सो बेसिकली उसमें ये दर्शाया गया है कि समय किस तरीके से आगे बढ़ता जाता है, भागता हुआ निकलता जाता है, हमें पीछे छोड़ता हुआ. ठीक है, सो उसी टाइप से हम कुछ लिख सकते हैं. द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज इट शोज द टाइम एंड द एज बिटवीन यंग एज एंड ओल्ड एज. ठीक है, इसके बीच का टाइम. ऐसे करके हम इसका आंसर भी बना सकते हैं. आंसर्स जो हम इंग्लिश में आंसर्स याद करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे समझ लें, ताकि हम उसका आंसर बना के लिख सकें, क्योंकि रट्टा मारा हुआ काम नहीं आता इंग्लिश में. नेक्स्ट है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून. सो मदर को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया था? बिकॉज हर फेस वाज लाइक ashen color, pale, dull, and it was like corpse like. There were no shine on her face. So the poet compared her face with late winter's moon. Okay, so ये सब क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में. बट अगर आपको इसके प्रॉपर आंसर बनाए हुए चाहिए तो आप प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगी इसके प्रॉपर. पोएम में एक क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया या फिर थीम का, कि डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया
ऑफ दिस पोएम या फिर थीम के नाम से भी आता है. सो इन दोनों का आंसर हम कैसे बनाएंगे, ये डाउट मैं आपका क्लियर करती हूँ. सो जैसे कि ये पोएम है, इसके हम कुछ कुछ कीवर्ड्स जो है या शॉर्ट इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो याद रखेंगे एंड उससे हम पूरा सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं. सो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, किसी लव्ड वन से बिछड़ने का डर. इसमें पेन ऑफ सीइंग मदर एज, अपनी मदर को एज करते हुए देखना. चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेशन, वो चाइल्डहुड का डर अपनी मदर से या किसी से भी दूर होने का, सेपरेशन होने का, वो जब लौट के आता है, जब आप अपनी मदर को एज करते हुए देखते हो, ओल्ड एज. ठीक है. ब्रेव फ्रंट टू रियलिटी, और फिर उस डर से सामना करना, जो रियलिटी है, जो होनी है, मतलब जो है, उससे रियलिटी से सामना करना. नेक्स्ट है होप, यही होप कि हम खोए ना किसी अपने करीबी को, वापस देख पाए. और नेक्स्ट इसका आ सकता है एजिंग, डलनेस, लव, अटैचमेंट, जब हमें किसी से अटैचमेंट हो जाता है, और सेपरेशन का फियर. ठीक है. तो इस टाइप से हम सेंट्रल आइडिया और थीम बेस का बना सकते हैं. एंड वंस अगेन, अगर आपको सेंट्रल आइडिया और थीम भी प्रॉपरली बनाया हुआ चाहिए, नोट्स चाहिए, सो आप कमेंट डाउन बिलो कीजिए एंड मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी. So with this we come to the end of this video. Thank you so much guys for watching this video and I hope you like this video. इसमें हमने पूरा फर्स्ट पोएम कंप्लीट किया है, उसके साथ साथ उसके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे हैं, चाहे वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो या सेंट्रल आइडिया हो या टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हो, सब हमने कवर किया है, सबको बनाना सीखा है. एंड अगर आपको उसके प्रॉपर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन बिलो कीजिए ताकि मैं अच्छे से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकूँ. सो थैंक यू. It's me Asta signing off.